8. एक डीजल कार कच्ची अंधेरी सड़क पर तेजी पकड़ रही थी। पत्थरों और गड्ढों से बच बचकर कभी ड्रिफ्ट करते तो कभी अचानक ब्रेक मारते खाई से बचते हुए वो गाड़ी धीमी बारिश की बूंदों के बीच चले जा रही थी। अंदर बैठे सूरज और जैन इस उबड़ खाबड़ रास्ते को तय करते करते पक चुके थे। उफ, क्या रास्ता है यार ये। इतने साल हो गए, कोई इस टूरिस्ट स्पॉट पर ढंग का रास्ता तो बना लेता। और केस देखो, व्लॉगर की गुमशुदगी। इतनी क्या जल्दी मची थी डीजीपी को कि केरला से मुझे यहां खींच लाए। सूरज, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कच्चे रास्ते पर गड्ढे जानबूझकर किए गए हों ताकि ज्यादा लोग यहां तक पहुंच ना पाएं। मतलब क्या है तुम्हारा? I mean, कुछ तो वजह होगी कि तुम्हें और मुझे इस केस पर लगाया है। वैसे भी मैंने जगह के बारे में पता किया है। कलावंतिन हाल ही में एडवेंचरस यंगस्टर्स यानी कि वो नौजवान लड़के और लड़कियों में मशहूर हुआ है जो ट्रैकिंग और एक्सप्लोरेशन के शौकीन हैं। ये बाकी पहाड़ों से भी अलग है। देख रहे हो, वो रहा सामने। जब सूरज ने अपने विंडशील्ड के वाइपर से कांच को साफ किया तो उसके सामने एक काली लंबी पहाड़ी थी। ओह गॉड, इस तूफान में तो मुझे सिर्फ एक लंबी पतली सी ऊंची पहाड़ी सामने दिख रही है। सच मानो जैन, अगर आज रात आसमान में चांद ना होता तो यहाँ पे कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। इसी एडवेंचर के लिए तो लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। और हमारे व्लॉगर साहब भी अपने फैंस को ये बताकर यहाँ आए थे कि वो कलावंतिन की चढ़ाई पूरी करके दूसरे व्लॉगर्स को चैलेंज करेंगे। और इस चक्कर में गायब होकर उसने एक नया चैलेंज ही सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पता है मैं कितनी मुश्किल से वर्षा को छोड़कर आया हूँ। उसने जो मुझे बताया उसके बाद मेरा उसके साथ होना बहुत ही जरूरी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकता हूँ? ऑफ कोर्स जैन, वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सूरज जैन को बीते रात का सच बताना चाहता था, लेकिन बात जबान पे आते आते रुक गई। उसकी आंखों के सामने वर्षा का डरा हुआ चेहरा था जो उससे भुलाए नहीं भूल रहा था। नहीं, हेल्प मी, मुझे डर लग रहा है। सूरज ने अपने आप को संभाला और टॉपिक चेंज कर दिया। खैर, टेल मी, क्या इस जंगल में जानवरों का खतरा है, जैसे आदमखोर शेर, भालू वगैरह? इससे पहले कि जैन कुछ कहता, उसकी नजर अचानक अपने सामने पड़ी और वो अपनी सीट से उछल पड़ा। शिट सूरज, सामने देखो, पेड़, ब्रेक मारो अभी। सूरज ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाया और गाड़ी को घुमा दिया। उसके हेडलाइट्स में जो नजारा दिखा उससे जैन और सूरज दोनों की सांसें रुक गई। What the fuck? ये पेड़ अचानक यहाँ सामने कहां से आ गिरा? अगर तुमने ब्रेक नहीं मारा होता तो हम मर भी सकते थे। शिट, अटक गए ना जंगल में। कुछ दूसरा रास्ता नहीं है ऊपर जाने का? सूरज, सामने ऊपर जाने का रास्ता था जो अब ब्लॉक हो चुका है। दाहिनी ओर से लंबी काली अंधेरी दीवार है और बाईं ओर खाई। सो टेल मी, इस अंधेरे में तुम ऊपर जाना चाहते हो या सीधे ऊपर? हाँ, वेरी फनी। रियली? नॉट एट ऑल। अब उतरिए और पेड़ को हटाने में मेरी मदद कीजिए, फिलोसोफर साहब। दम लगाओ, धक्का दो। मैं कोशिश कर रहा हूं यार, इंसान हूं, बाहुबली नहीं। तभी अचानक जैन ने कुछ ऑब्जर्व किया। एक मिनट सूरज, ये देखो। क्या हुआ? इस पेड़ की जड़ें नहीं है। इसका मतलब ये जमीन से उखाड़ा नहीं था। इस पेड़ को काट कर जानबूझकर हमारे सामने गिराया गया है। गेट रेडी जैन, यहाँ जंगल में हम अकेले नहीं हैं। तुम यहीं रुको, मैं पिस्टल लेकर आता हूँ। तभी अचानक हवा को चीरता हुआ एक तीर गिरे हुए पेड़ के तने में आकर चुभा। जैन, टेक कवर नाउ। गाड़ी से बंदूक निकालने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। सन्नाटे में एक अदृश्य आवाज सुनकर सूरज और जैन दोनों सहम गए। जैन, टॉर्च ऑन करो। कुछ दिख रहा है तुम्हें? मैं यहाँ हूँ बाबू। सूरज, आवाज ठीक मेरे सामने से आ रही है। मैं टॉर्च मारकर देखता हूं। सूरज, यहाँ आओ, मेरे सामने कुछ लोग हैं।
एक मिनट, मैं आ रहा हूं। जब सूरज जेन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जेन ने टॉर्च झाड़ियों की तरफ मारा, जिसकी रोशनी में कुछ लोग खड़े थे। ये तो शहरी नहीं लगते। इनके बदन पे ये सफेद निशान कैसे? कौन हो तुम लोग? हम पुलिस फोर्स से हैं। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज की बात सुनकर उनमें से एक आदमी बोला, बाबू, यहाँ शहर का नहीं जंगल का कानून चलता है। भलाई इसी में है कि हम दोनों पिस्तौल और तीर नीचे रख के बात कर लें। इस बात की क्या गारंटी है कि हमें कुछ नहीं होगा? यहाँ अंधेरे में होने को तो कुछ भी हो सकता था साहब। पेड़ आपकी गाड़ी के ठीक ऊपर भी गिर सकता था और वो तीर आपकी छाती को भी चीर सकता था। मोहित कुमार के बारे में क्या जानते हो? कौन मोहित कुमार? सूरज, लगता है ये लोग यहाँ के आदिवासी हैं जो इन्हीं जंगलों में रहते हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है। और मिलेगा भी नहीं बाबू। हम स्वतंत्र लोग हैं और हम अपना जीवन प्रकृति को समर्पित करके उसका सम्मान भी करना जानते हैं। हम शहरी लोगों पर विश्वास नहीं करते। भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। देखिए, हम एक लड़की की तलाश में यहाँ आए हैं। उसका परिवार, माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित हैं। आपसे बेहतर इस जंगल को कौन जान सकता है? हमारी मदद कीजिए। देखिए, आपके जीवन और आपके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, नहीं आपको कोई परेशान करेगा। यह हमारा वादा है। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं जैन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं डिनर का प्लान तो नहीं बना रहे? ठीक है, अगर आप वाकई पुलिस वाले हैं तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे बाबू, लेकिन हमारी मर्यादाओं का ख्याल रहे। और एक बात और, यहाँ जंगल में सांवला प्रेत घूमता है, तो जो कुछ छानबीन करनी है ना, जरा बच के कीजिएगा। क्या ये सांवला प्रेत क्या है? आदमखोर जानवर है क्या? जेन के सवाल का कोई जवाब नहीं आया। उसने एक पल के लिए उन लोगों पर से टॉर्च हटा लिया था, लेकिन जब उसने वापस झाड़ियों पर रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था। सूरज, लगता है वो लोग चले गए। कैन यू बिलीव दिस? सांवला प्रेत? कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? ये उनका विश्वास है और उनकी सच्चाई है सूरज। डोंट टेल मी कि तुम इस नॉनसेंस में बिलीव कर रहे हो। नहीं, लेकिन दुनिया के कई आदिवासी गुटों के बारे में पढ़ने के बाद मैं ये जरूर मानता हूं कि बाहरी दुनिया उनके लिए एक नरक के बराबर होती है और शहर का रहन सहन उनके लिए एक अनदेखा तजुर्बा। याद है किस तरह गोरी चमड़ी को देखकर पुराने जमाने के अफ्रीका के लोग उन्हें भूत प्रेत मान बैठा करते थे? इसका मतलब क्या हुआ? फिलहाल तो कुछ नहीं, बस यही कि लेट्स कीप आवर माइंड्स ओपन टू दिस केस। चलें? अब और कोई प्रॉब्लम ना आए, बस। कच्ची पगडंडी पर चलते चलते कुछ दूर पहुंचने के बाद जेन अचानक अपनी जगह रुक गया। सूरज, वो देखो, आगे के रास्ते पर किसी के पैरों के निशान हैं। अभी अभी तो मेहमान नवाजी करके गए हैं यार, उन्हीं के होंगे। उसमें से किसी ने स्नीकर्स नहीं पहन रखे हुए थे सर। टॉर्च इधर लाओ। यू आर राइट। इसका मतलब मोहित ज्यादा दूर नहीं हो सकता। सूरज, एक मिनट, सामने देखो। देख तो रहा हूं। ये तो कोई कैंप साइट है, लेकिन छोटा सा है, बस एक टेंट और कुछ नहीं। सूरज, तुम जानते हो कि क्राइम सीन अक्सर दो तरह के होते हैं, एक जो हादसे के वक्त बन जाते हैं या हादसे के बाद बनाए जाते हैं गुमराह करने के लिए। मतलब? टेंट का जिप अंदर से बंद है। इसकी बारीकी से छानबीन करनी होगी। इसके आसपास तो मोहित के होने या रहने के अब तक निशान तो नहीं मिल रहे हैं। उसका व्लॉग भी पहाड़ी के नीचे पहुंचकर कट हो जाता है। हाँ, जगह तो यही है, कलावंतिन। एक मिनट, मैं टेंट की जिप खोलता हूं। सूरज ने अपना पिस्टल हाथ में लिया और एक हाथ से टेंट का जिप खोलने लगा। उसे देखकर जेन ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और उसे चौकन्ना किया। ध्यान से सूरज, अंदर कोई हो सकता है। कोई है? अंदर कोई सो रहा है क्या? मोहित, क्या तुम अंदर हो? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊंगा। ये वार्निंग है, हम पुलिस हैं। एक लंबी सांस लेकर सूरज टेंट के अंदर दाखिल हुआ। हैंड्स अप।
व्हाट? ये तो खाली है। शिट, मोहित यहाँ नहीं है। दिस वॉज अ वाइल्ड गूस चेस। लेकिन वो अगर यहाँ तक आया तो यहाँ से गया कहाँ? कहीं उसे इन आदमखोर आदिवासियों ने तो नहीं? तभी एक बार फिर आंधी के बीचों बीच वही अदृश्य आवाज गूंजी। बाबू, कहा था ना मैंने, ध्यान से छानबीन करना। हम कोई आदमखोर नहीं है। सूरज पीछे मुड़ो, तुम्हारे पीछे। जब सूरज पीछे मुड़ा तो उसके सामने की झाड़ियों में उन्हीं लोगों का गुट था। तो आप ही बताइए कि लड़का अगर यहाँ से गया तो गया कहाँ? बाबू, ये जंगल है, यहाँ सांवले प्रेत की सत्ता चलती है। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो कि इस जंगल में कोई भूत है, कोई राक्षस का वास है? व्हाट बुलशिट। ज़ेन, मैं जा रहा हूँ। आदिवासियों की बातों से तंग आकर सूरज ज़ेन को छोड़कर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। 1 मिनट सूरज, स्टॉप। जाने दो उसे बाबू, वो जंगल राज नहीं समझता। देखिए, ये पूछना मेरा फर्ज है। कई आदिवासी गुट दुनिया में ऐसे भी हैं जो इंसान का मांस खाते हैं। हम उन असभ्य दरिंदों में नहीं आते बाबू। ये भारत है, हम इस जंगल में अपनी मर्जी से रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पिछड़े हुए जंगली हैं। हम प्रकृति और उसकी दी हुई हर चीज का सम्मान करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमें माफ कर दीजिए। सन्नाटे में बहती हवा अब फिर आंधी में बदल रही थी। सूरज ने गाड़ी का डीजल इंजन स्टार्ट किया और इतने में ज़ेन उसके पास दौड़ा चला आया। सूरज, तुम चले क्यों गए? वहां रहकर क्या करता? इन जाहिलों से, चुड़ैलों और भूतों की कहानियां सुनता। याद है मैंने कहा था तुमसे, शहरी लोगों को कई आदिवासी राक्षस या प्रेत समझते हैं। व्हाट डू यू मीन? कि मोहित का सांवले प्रेत से कोई कनेक्शन है? हाउ रिडिकुलस यार। सूरज, वो देखो, आसमान खुल रहा है। मुझे यहाँ की बारीकी से तलाशी दिन की रोशनी में करनी होगी सूरज। तुम्हें इन दकियानूसी ख्यालों और अंधविश्वासों को मानना है तो जाओ, लेकिन मैं मोहित की फैमिली और उसके दोस्तों से पूछताछ करने जा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ऐसे केसेस में अपराधी अक्सर कोई करीबी ही निकलता है। मेरा हंच कह रहा है कि ये केस सिर्फ एक गुमशुदा केस नहीं है, बल्कि कोई इससे भी बड़ा मामला है। आई एम गोइंग टू फॉलो माई इंस्टिंक्ट्स। आई एम गोइंग बैक टू द कैंप। ऑल द बेस्ट दोस्त। सांवले प्रेत से पाला पड़े तो ये रख लो, सेफ्टी के लिए। मेरी पिस्टल। सूरज ने अपनी पिस्टल निकाली और ज़ेन के हाथ में थमा दी, जिसे देखकर ज़ेन मुस्कुराया। दोस्त, मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा दिमाग है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह पंछियों की चहचहाहट से ज़ेन की नींद खुली। कितनी खूबसूरत जगह है ये। नो वंडर यहाँ ट्रैकिंग का ट्रेंड शुरू हो गया है। चलो ज़ेन, टाइम टू सर्च फॉर सम रियल क्लूज। पहले टेंट के इर्द गिर्द चेक करता हूं। कल रात के अंधेरे में तो ये टेंट काफी छोटा लग रहा था। तभी ज़ेन की नजर टेंट में बने खानों पर पड़ी। क्या इन कानों में कुछ हो सकता है? कोई सुराग यहाँ तो नहीं छुपा हुआ? ज़ेन ने जैसे ही एक खाने में अपना हाथ डाला, उसके हाथ में कोई चीज आ गई और उसने उसे बाहर निकाल लिया। कैमरा, कहीं ये मोहित का तो नहीं? इसे ऑन करके चेक करना होगा। शख्स, ये तो मोहित का ही कैमरा है। वीडियो में जगह भी यही है। 1 मिनट, इस वीडियो में मोहित उसी हिल टॉप पर है जहां से उसे ये कैंप साइड फ्रेम में साफ दिख रहा होगा। मुझे टॉप पर पहुंचना होगा। पंछियों की चहचहाहट के बीच ज़ेन तेजी से चढ़ता हुआ कभी फिसलता कभी संभलता ऊपर पहुंच ही गया। उफ, कितनी मुश्किल चढ़ाई थी। ओके, नाउ वो नीचे रहा कैंप साइट और मोहित ठीक यहीं पर खड़ा होगा, व्लॉग बना रहा था। इसका मतलब ढूंढने पर सुराग भी यहीं कहीं से मिलेगा। ज़ेन अपनी पैनी नजर लिए जगह की बारीकी से छानबीन करने लगा। कुछ 1 घंटे बाद उसे आखिर सुराग मिल ही गया। इस अनयूजुअल से स्पॉट पर कदमों के निशान कैसे? ये तो ठीक वैसे ही हैं जैसे कि सूरज और मैंने कल देखे थे।
कहीं ये मोहित के तो नहीं? लेकिन ये तो सामने झाड़ियों के अंदर जा रहे हैं। मुझे चेक करना होगा। उफ, थैंक गॉड कि बारिश नहीं हो रही है, वरना मैं तो आज काम से जाता। चलो, यहाँ तक तो मोहित मुझे ले आया, लेकिन वीडियो में आगे क्या हुआ? कैमरा ऑन करता हूँ। तो ये मेरा दूसरे व्लॉगर्स के लिए कलावन 3 के लिए ओपन चैलेंज है। एक मिनट, ये मोहित के पीछे झाड़ी में क्या है? कुछ हिल रहा है। ये झाड़ियां तो यहीं वाली लगती हैं। वीडियो देखकर जेन को आदिवासी की बातें याद आ गईं। यहाँ जंगल में सांवला प्रेत घूमता है। जेन के कदम आगे बढ़ते ही रुक जाते हैं। जेन ने कैमरा ऑफ किया और आसपास की जगह को हाथ से खोदने लगा। मिट्टी अभी भी गीली थी, लेकिन जेन जानता था कि उसे शायद एक बड़ा क्लू हाथ लग गया था। थोड़ी ही देर मिट्टी खोदने के बाद उसके सामने जो दिखा, उससे उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत ही सूरज को कॉल किया। कहिए फिलोसोफर साहब, शहर आने का कोई प्लान है या जंगल रास आ गया है आपको? सूरज, मोहित मिल गया।